नमस्कार सर, क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर दीपक कुनगाड़ी। क्या नाम हुआ? डॉक्टर दीपक कुनगाड़ी। क्या चीज़ देखते हैं आप? मैं दंत चिकित्सक हूँ। आपको तो मैं परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं। सर, ये जो मरीज जो जनरल पेशेंट आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं इस सामूहिक स्वास्थ्य? देखिए, मेरी पोस्टिंग 2023 में हुआ है यहाँ पे झारखंड सरकार से, ठीक है ना। तो ऐसा था कि उस समय कोई यहाँ पे प्रभार चार्ज में नहीं था, तो यहाँ चार डॉक्टर थे, 2 लेडी डॉक्टर थी, 2 दंत चिकित्सक थे, 2 MBBS डॉक्टर थे, 2 दंत चिकित्सक थे। तो हम लोग मैनेज करके चल रहे थे, ठीक है। अब तक भी मैनेज करके चल रहे थे प्रभारी सर के आने के बाद भी। अब पता नहीं दोनों सीनियर्स के बीच में क्या हुआ है, मैं तो बहुत जूनियर, मोस्ट जूनियर हूँ, ठीक है। तो अब जैसे कि मेरे सीनियर्स हैं, दोनों का हमको बात सुनना है, इनका भी सुनना है, इनको भी नाराज़ नहीं करना है, मुझे उन्हें भी नाराज़ नहीं करना। और साथ में मेरे जो पदमा प्रखंड के जो यहाँ के निवासी हैं, उनको भी हमको परेशान नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे एज ए मानवता, एज ए डॉक्टर के आधार पे मैं इतना तो हेल्प कर ही सकता हूँ गाँव वालों का कि नॉर्मल अगर प्रॉब्लम है उनको, जैसे सर्दी खांसी बुखार, तो चलो एटलीस्ट एज ए मानवता के अधिकार पे और एज ए डॉक्टर मैं हूँ तो मैं लिख देता हूँ। मतलब आप फर्स्ट एड हम रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है। अभी भी थे, बहुत हंगामा थे, तो पेशेंट लोग बोले नहीं सर आप लिखिए, अगर कुछ होगा तो हम लोग अपने रिस्क में कर रहे हैं। तब जाके मैंने लिखना शुरू किया। पहले भी मैंने जनरल ओपीडी देख रहा था, लेकिन चूँकि अभी कुछ हुआ है सीनियर के साथ, तो अब मुझे भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, ठीक है। मैं तो मतलब ये अंदरूनी बातें हैं जो दोनों सीनियर के बीच है ना, खींचातानी चल रही है। तो अब क्या है क्या नहीं है, तो अब एज ए दंत चिकित्सक हूँ तो मुझे इनका भी सुनना है, क्योंकि वो मेरे विभाग के सीनियर है। सर, एक सवाल रहेगा कि यहाँ पे जो पदमा प्रखंड में जो सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र है, मैं यहाँ 24 आवर्स रहता हूँ। अब 24 आवर्स? मैं 24 आवर्स, और रात में भी अगर इमरजेंसी केस आता है तो मैं ही आता हूँ चेक करने। सर, तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी होगी, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या उपकरण एक्चुअली हैं? मैं पढ़ाई किया हूँ बहुत अच्छे कॉलेज से, दिल्ली से, तो मुझे नॉलेज है, लेकिन एज ए गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज ए मैं दंत चिकित्सक हूँ, तो मैं सिर्फ दंत विभाग को ही देखने का मेरे को अधिकार है, ठीक है। लेकिन एक सवाल ये है कि यहाँ पे क्या कौन कौन सी ऐसी उपकरण हैं जिससे आपके लिए जो सुविधा होगी आसानी ट्रीटमेंट करने में, आपके लिए क्या क्या उपकरण? देखिए, जब से मैं यहाँ पोस्टेड हुआ हूँ ना, तब से मैं दंत चिकित्सक के लिए 5 बार मैं इंडेंट दिया हूँ। अब इंडेंट देता हूँ, वो इंडेंट कहाँ जाता है मुझे नहीं पता। सर, मैं उपकरण की बात कर रहा हूँ, क्या है उपकरण तभी आएगा जब मैं इंडेंट करूंगा। अच्छा, क्योंकि उस विभाग के डॉक्टर मैं हूं, तो मुझे पता है ना क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसमें क्या क्या चेयर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उस चीज़ का तो मैं सारा लिस्ट बना के मैं दे दिया। 2023 से दे रहा हूँ, 2025 में भी मैं दिया हूँ। क्या आपके पास उपलब्ध हो पाया? नहीं, कुछ नहीं है अभी तक, कुछ डेंटल का कुछ भी उपलब्ध नहीं है। सिर्फ आप दंत स्पेशलिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, लेकिन कोई दो हैं, लेकिन उपकरण 23 में आया सर पहले से, लेकिन उपकरण एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो लास्ट में मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं डायग्नोसिस करता हूँ दंत मतलब एज ए डेंटल प्रॉब्लम है तो मैं डायग्नोसिस किया, वो भी एक काम है, डायग्नोसिस किया और उसको उच्च स्तरीय पे इलाज के लिए सदर रेफर करता हूँ दंत विभाग में, क्योंकि एज ए दंत चिकित्सक मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा फर्ज है ना भाई डायग्नोसिस तो करूँ। कल को मेरा उत्तराधिकारी अगर तो पूछेगा तुम दंत चिकित्सक को यहाँ क्या कर रहे हो, तो कम से कम ये तो बोलूंगा ना कि मैं इंडेंट किया हूँ, सामान नहीं मिल रहा है, तो अब नेक्स्ट फर्ज मेरा यही है कि जो डायग्नोसिस है डायग्नोसिस करके उसको उच्च स्तरीय विभाग में भेजूँ, सेंड करूँ जहाँ डेंटल चेयर उपलब्ध है। अच्छा, कितने दांत के कितने मरीज आते होंगे? ये ओपीडी है, लगभग डेली के 15-20 पेशेंट आते हैं दांत के। 15-20% आते हैं, रेफर करते हैं या फिर यहीं से आप सर मेडिसिन देते हैं फिलहाल, मतलब उनका फिलहाल इलाज के लिए। उसके बाद मुझे डेंटल ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है ना कि मेडिसिन से इलाज कभी किया ही नहीं जा सकता। मतलब उपकरण की आवश्यकता, उपकरण की बहुत आवश्यकता है। दांत सफाई करना उपकरण चाहिए, दांत में मसाला भरना उपकरण चाहिए, ठीक है ना। डेंटल चेयर चाहिए, एक्सरे मशीन चाहिए, कंप्रेशर चाहिए उस डेंटल चेयर को चलाने के लिए, हमें एक केबिन चाहिए दंत चिकित्सक के लिए। हम तो सामान्य चिकित्सक के केबिन में बैठे हुए हैं। ये सामान्य के लिए हम लोगों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि दंत चिकित्सक के आप सरकारी पैसा उठा रहे हैं, तो इससे मेरी क्या गलती है? हाँ, हम लोग केवल जो है, इससे मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो जनरल पेशेंट भी देख रहा हूँ। सीनियर, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। सर, क्या उपकरण है यहाँ पे आपके लिए जो आपको? हम लोगों के लिए कोई उपकरण उपलब्ध नहीं है, जबकि कई बार ये जो है भेजा जा चुका है जानकारी के रूप में, लेकिन उसके एवज में कुछ भी हुआ नहीं। और तब अंत में हम लोग भी उसका भेजना छोड़ दिए
कि जब हम लोग का सुना ही नहीं जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है लिख के सर, आप लोग को तो हम परेशान नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं आप क्यों परेशान? हमको आज हाँ, तक क्वेश्चन कर रहे हैं निश्चित आपसे। निश्चित बात है, आप जो कर रहे सर, हैं ये जो उपकरण है हाँ। जो क्यों नहीं उपलब्ध हो पाए, इसके पीछे की वजह क्या रही है? क्या जो आपसे सीनियर हैं वो नहीं देख पा रहे हैं या फिर सरकार उसको टाल रही है देने से? सरकार ही टाल रही है, इसके पीछे जो है सरकार टाल रही है। सरकार टाल रही है। हाँ, सरकार टाल रही है और अधिकारी, हमारे अधिकारी भी जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अच्छा, अधिकारी चूँकि हाँ, उनको कुछ मतलब इसमें नहीं दिख रहा होगा इंटरेस्ट। तो फिर मैं ये तस्वीर है सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र के। उपकरणों के अभाव में भी डॉक्टर सिर्फ बैठे हुए हैं और सरकारी, समझिए कि सरकारी सिस्टम कैसे काम करती है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस पे और क्या कुछ निकल करके आता है, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरीलाल।